जय हिंद साथियों, एक तरफ छात्र जो परेशान है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है और सीट जो कम बताया जा रहा है उसको लेकर छात्र काफी परेशान है, काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए परेशान भी है। लेकिन एक तरफ देखें कि छात्र का दुश्मन छात्र हो जाता है और कुछ जो ऐसे नेता हैं जो नेता बनने का प्रयास करते हैं उनके लिए आप देखिए। बताइए कि यहाँ पर ये सौरभ कुमार है, छात्र नेता कहते हैं। अब बताइए कि स्टेट की मांग कर रहे थे तो ये तो चलिए ठीक था, लेकिन अब बीटेट की भी मांग कर रहे हैं और सीटेट अपेयरिंग की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर जो मेन मुद्दा है कि बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कैसे निकाला जाए, बीपीएससी टीआरई 4 में सीटों को कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर आवाज छोड़कर आप दूसरे मुद्दा पर जा रहे हैं। अब सभी को आप मौका दीजिएगा, सबका अपना अपना कंडीशन है, सबको समय पर मौका मिलता है। ऐसा नहीं है जो डीएलएड में एडमिशन करा लिए हैं वो भी आवाज उठाने लगे कि हमको भी मौका दे दिया जाए। ये कोई उचित नहीं है, हम इनका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप समय पर सही सब काम होता है। ऐसा नहीं है कि असमय आप परीक्षा पास कीजिएगा तो आगे भी बहाली आएगा कि नहीं आएगा। अब सब चाहिएगा कि इसी में शामिल हो जाए और इसी बहाली में शामिल हो जाए तो सरकार भी जो है, सरकार का जो है दिमाग मेंटली प्रेशर पड़ेगा और इस बहाली को छोड़ देगी। ऐसा ऐसा काम किया जा रहा है, दो गुट बन रहा है और छात्र ही छात्र का दुश्मन बन रहे हैं। अब बताइए कि आप स्टेट का कर रहे थे, चलिए स्टेट बहुत परीक्षा बहुत दिनों से नहीं हो रहा था। सीटेट जनवरी में हुआ है, इस साल जनवरी में सीटेट हुआ है, इस साल आप लोग जान रहे हैं, इस साल जुलाई में नहीं हुआ है। तो ये कहाँ बीटेट, मान लीजिए जो सीटेट देते हैं वो भी वैलिड है, लेकिन अभी उचित नहीं है। हम ऐसा नहीं कि आपका विरोध कर रहे हैं, जो सीटेट वाले मांग विरोध नहीं कर, लेकिन उचित नहीं है क्योंकि ये टीआरई 4 के जो छात्र हैं जो इंतजार कर रहे हैं, काफी साल 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, 2 साल से ज्यादा से इंतजार कर रहे हैं, तो क्या ये आपको उचित लगता है कि क्या ऐसे डिस्टर्ब किया जाएगा सरकार को? तो क्या आपको लगता है टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा, टीआरई 4 में सीटों की बढ़ोतरी होगी? एक तरफ जो छात्र को एकजुट होना चाहिए, कल आंदोलन है, 9 तारीख को आंदोलन है, छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में आंदोलन है और बार बार रिक्वेस्ट भी किया जा रहा है। छात्र नेता दिलीप कुमार रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि सभी जो छात्र हैं, जो स्टेट के छात्र हैं, स्टेट परीक्षा देंगे, आपको भी मौका दे दिया गया है, आपका भी परीक्षा दिया जा रहा है, तो कम से कम एकजुट होकर जो टीआरई 4 में सीटों की संख्या जो 1,20,000 की मांग है, जो कि सरकार द्वारा पूर्व में भी बताया गया है कि 1,20,000, हालांकि कुछ मंत्रियों द्वारा 1,60,000 की बात कही गई है, लेकिन चलिए 1,20,000 ही जो है सीट जो बोला गया है उस सीट का नोटिफिकेशन निकाला जाए। 1,20,000 सीट, अब वैकेंसी आ जाएगा नाम मात्र 20,000, 25,000, 26,000, जो कि शिक्षा मंत्री की बात सुनिए रहे हैं कि 26,000 बोलते हैं, हालांकि 27,900 लिखा हुआ था, लेकिन वो बोलते हैं 26,000 ही। तो ऐसा होगा तो क्या होगा फायदा? आप लाखों की लाखों संख्या में आप शामिल कराने के फेरा में लगे हुए हैं और बहाली नाम मात्र आने से क्या फायदा होगा? इन चीजों को भी समझिए और जो छात्र सीटेट बीटेट वाले आवाज उठा रहे हैं आप समझिए, आप तो आवाज उठा रहे हैं, क्या आप उचित है? उचित है तो बताइए, उचित है? जो लोग 21-23 में बचे हुए हैं, जो लोग 21-23 में बचे हुए हैं, जो लोग 20-22 डीएलएड बचे हुए हैं, बीएड बचे हुए हैं, जो लोग 22-24 बचे हुए हैं, जो लोग 21-23 बचे हुए हैं, जो लोग 20-22 के जाओ उससे पहले बचे हुए हैं, क्या उनका हक नहीं है? टीआरई 4 के लोग जो आवाज उठा रहे हैं लंबे समय, आज टीआरई 4 की नोटिफिकेशन की जब घोषणा होती है, हालांकि नोटिफिकेशन निकाला भी नहीं गया है, तब जाके आप नए नए मांग कर रहे हैं नोटिफिकेशन। अब ये लोग हैं, ऐसा आप बताइए, स्टेट के साथ बीटेट परीक्षा लो, सीटेट का अपेयरिंग में मौका दो, क्या ये बीपीएससी पर असर पड़ेगा, सरकार पर असर पड़ेगा? और बीपीएससी जानते हैं कि बीपीएससी ऐसा आयोग है जो ज्यादा लोचा में नहीं फंसना चाहती है। बीपीएससी ने साफ कहा कि अपेयरिंग को हम नहीं लेंगे, इसीलिए जो है स्टेट की एग्जामिनेशन हो रहा है वो ज्यादा, क्योंकि अपेयरिंग वाले मामले में वो कभी भी शामिल नहीं करती है। हालांकि शिक्षक परीक्षा जो है, जो कि सरकार के दबाव में ऐसा किया जाता है। आप लोग सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग 9 सितंबर को टीआरई 4 में रिक्ति बढ़ाने को लेकर और 1,20,000 के सीटों को नोटिफिकेशन निकालने को लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार की आवाज को बुलंद कीजिए और लाखों की संख्या में पहुंचिए और कोई अतिरिक्त जो दूसरा मांग है उस मांग पर ध्यान नहीं दीजिए। हम सभी छात्रों से रिक्वेस्ट करेंगे, जितने भी छात्र हमारे वीडियो देख रहे हैं, इन वीडियो को शेयर जरूर करें अन्य छात्रों के ग्रुप में, जहां भी ज्यादा से ज्यादा छात्र पहुंच जाए। देखिए स्टेट की परीक्षा हो रही है और टीआरई 4 का जो बहाली भी लगभग बता दिया गया है, घोषणा कर दिया गया है, तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसमें जो सीट कमी है वो कम से कम बढ़े, क्योंकि बहाली भी अच्छी उसी वक्त होगा जब आपका सीट की संख्या ज्यादा होगा। बहाली आ जाने से नौकरी नहीं हो जाता है, बहाली में सीटों भी रहना चाहिए। तो इसको लेकर आप लोग आवाज उठाइए
ऐसा मुद्दा को नहीं उठाइए जो कि सरकार के समक्ष जो है सरकार उस पर कोई विचार नहीं कर पाया और सरकार जो है इस बहाली को टाल दे। और टालने का मतलब इलेक्शन के बाद जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। उस वक्त सरकार आपकी नहीं सुनेगी, क्योंकि 5 साल तो कम से कम नहीं सुनेगी। सरकार को उतना मतलब नहीं रहता है। जब इलेक्शन का समय आएगा, साल 2 साल जब बचेगा तो फिर देखा जाएगा। तो ऐसा अगर आप लोग गतिविधि कीजिएगा, जो भी छात्र इसमें शामिल हैं और छात्र नेता सौरभ कुमार भी हैं, उनको भी कहेंगे कि क्योंकि जो उचित मांग है, उचित मांग को लेकर अपने स्टेट के लिए आवाज उठाया था, तो स्टेट की परीक्षा को लेकर सरकार ने सहमति भी बना दी है, परीक्षा का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, नंबर में होने जा रहा है, उसके बाद जो है TRE 5 होगा तो मौका मिलेगा ही मिलेगा। सबकी बारी होती है, सबको उचित समय पर उचित चीज से मिलता है, समय से पहले कुछ नहीं होता है। तो इस चीज को आप लोग समझ लें। जिसका अभी समय है, मान लीजिए बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, आपसे भी पहले से बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो कृपया इस बात को ध्यान दें और सभी से हम विनम्र निवेदन करेंगे, जो भी छात्र ऐसा कर रहे हैं, जो भी छात्र नेता ऐसा कर रहे हैं, कृपया करके कल के आंदोलन में और BPSC TRE 4 की सीटों को बढ़ाने को लेकर आवाज उठाइए, न कि अलग अलग आंदोलन कीजिए, अलग अलग तरीके का मांग रखे सरकार का। मेन मुद्दा है 1,20,000 सीटों को TRE 4 लाना और जल्द से जल्द TRE 4 की नोटिफिकेशन को जारी करवाना। अभी जो मेन मुद्दा है यही है। A1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट अगर लागू होता है, जिससे कि सभी छात्रों को अधिक से अधिक सीटों पर नौकरी होगी, ये भी अच्छा मुद्दा है। लेकिन आप अलेल जुलेल मुद्दा को नहीं उठाइए अभी, जिसका उचित अभी नहीं बन रहा। जो जरूरी है, अहम जरूरी है, क्योंकि अहम जरूरी है TRE 4 के छात्र जो इंतजार करें उनको भी मौका दिया जाए ना। आपको स्टेट वाले 4 लाख बैठे हुए हैं, क्या वो लोग बुर्बक हैं? जो आप लोग एग्जाम दीजिएगा उसकी संख्या कम है, आप पूरा बिहार को ले आइएगा तो 50 लाख विद्यार्थी हो जाए। तो ऐसा काम ना करें। और कल के आंदोलन में जो कि पटना कॉलेज से शुरू होगा और भारी आवाजों के साथ शुरू होगा, इस आवाज को बुलंद कीजिए, क्योंकि छात्र शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है और आपका एक आवाज ये साबित कर देगा और सरकार को झुका देगा कि सीटों की जो संख्या है, नई सीटों की जो संख्या है, उस सीटों के साथ 1,20,000 सीटों पर TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी हो और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, यानी एक कैंडिडेट एक चीज का चॉइस करे, जिससे कि सभी छात्रों को एक क्लास में जैसे रिजल्ट आ जाता है मल्टीपल रिजल्ट, वो संभावना न बने, जिससे कि सभी छात्रों को मौका मिले। इस चीज को लेकर वीडियो को शेयर करें और जैसे ही कल अपडेट कुछ आता है या नया अपडेट आएगा, सचिवालय शिक्षा विभाग से हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।